इट इज़ ऑल अबाउट गुरुजी, बिकॉज उन्होंने आई थिंक इन सत्संग के थ्रू हमें संभाल कर रखा, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, जो हमारे सबके अपने अपने लेवल पे वहम है, गुरुजी उसको कैसे दूर कर रहे थे. सो नाउ आई विल शेयर द मेन सत्संग, क्योंकि जो भी पुरानी संगत के थ्रू सुना है वो यही कि जो हमारा मेन सत्संग होता है वो यही होता है कि गुरुजी ने हमें कैसे अपने साथ जोड़ा. सो नाउ आई विल गो टू द बैकग्राउंड. आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एंड माई नेम इज़ ज्योति सचदेवा. एंड बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना उस पल के लिए, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, कि आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट जब गुरुजी हमें बुलाते हैं. सो आई वाज इन सुभाष नगर दिल्ली में. मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ डिज़ाइनर, तो मैं उसके शोरूम पे गई. मुझे अपने किसी प्रीमियर के लिए कोई ड्रेस बनवानी थी. एंड वहाँ पर गुरुजी का सेम यही वाला स्वरूप जो कि अभी आप देख रहे हैं, यही गुरुजी का स्वरूप. एंड उसने मुझे बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो उसने मुझे बोला ये हमारे गुरुजी हैं. मैंने ना मुंह ही मरोड़ लिया साइड पे. आई सेड ओके, मतलब जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. कहती तू चलियो एक बारी. आई सेड हम नहीं मानते किसी गुरुजी को, हम तो अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं. मतलब आई वॉज क्लियर कि बस गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ हैं और कुछ है ही नहीं. तो उसने ना मुझे, जैसे गुरुजी संगत के मुंह से वर्डिंग्स निकालते हैं, उसने मुझे बोला वहाँ ना तेरी गुरबानी चलती है. मैं बहुत खुश. एक वो ऊम्फ फैक्टर था अंदर कि अच्छा हमारी गुरबानी चलती है. तो मतलब एक अपर हैंड, या आप उसको एटीट्यूड बोल लो या जो भी, क्योंकि गुरुजी रोज़ हमारी मंजाई करते हैं इस एटीट्यूड के ऊपर भी और एरोगेंस के ऊपर भी. तो मैंने बोला चल ठीक है. चलते हैं. तो मैं चली गई, और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नी नुक्कड़ निकालनी है या कुछ भी. इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि हमारी गुरबानी चलती है, तो हम किसी गुरु के पास नहीं जा रहे, हम तो अपनी गुरबानी सुनने जा रहे हैं. सो आई एंटर्ड मंदिर. मुझे ध्यान है कि जब पहली बार गई थी तो मेरी बारी आई थी जहाँ वो शिव जी की मूर्ति है ना, जहाँ वो फाउंटेन है, तो वहीं पे बैठी हुई थी. तो गुरबानी चल रही थी, बट आंखें बंद करके आई वॉज एन्जॉइंग. चाय प्रसाद आया, बड़ा स्वाद था, तो पी लिया. तो मतलब वो भी ऐसा नहीं, तब ये नहीं सोचा कि चाय प्रसाद है तब आया, चाय आई है. आई वॉज टायर्ड 1 घंटे से आते टाइम, जर्नी के टाइम. सो चलो पी ली. सो आई वॉज हैप्पी. अंदर गए मत्था टेकने, तो देखा उसने बस इतना ही बताया था मेरी फ्रेंड ने कि वहाँ पर 4 जनों को लंगर इकट्ठा करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि तेरी बारी मेरे साथ ही आएगी. और इतना ही पता था कि सारा प्रसाद ख़त्म करना है, बस दैट्स इट, और कुछ पता ही नहीं था. और उसने हाँ ये भी बोला था कि गुरुजी इज़ नॉट इन हिज फिज़िकल फॉर्म. और मेरा दिमाग कुछ नहीं चला, मैं बस गई अंदर. जैसे ही हॉल में पहुंची तो महाराज की आसन था. आसन पे ऑफ कोर्स गुरुजी, अब थोड़ी बहुत जो गुरुजी ने सोची दी है कि वो ऑफ कोर्स वहाँ होते हैं, बट उस टाइम एज अ ले मैन मेरे को लगा चेयर तो खाली है, कोई है ही नहीं है. एनीवेज मत्था जब टेकने लगी तो मैंने देखा गुरु नानक देव जी की स्वरूप है वहाँ पर. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, बिकॉज आई थिंक रियल सत्संग तभी है जब हम वर्ड टू वर्ड सच बोलें और उसे तोड़ मरोड़ के ना बोलें. तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप जो भी हो ना, मैं आपको मत्था नहीं टेक रही हूँ, मैं अपने बाबा जी को मत्था टेक रही हूँ. सो मैंने बाबा जी की तरफ झुक के, मतलब अपना सिर उधर करने के बजाय बिल्कुल सामने कर लिया कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, मैं तो अपने बाबा जी को मत्था टेक रही हूँ. सो मत्था टेका और लंगर प्रसाद खाया, घर आ गए. और मुझे कुछ पहली बार में कुछ फील नहीं हुआ, ना कोई ऑरा, ना कोई पॉजिटिविटी, नथिंग. आई केम होम, वापस आगे कैसा लगा, कोई मतलब न्यूट्रल सा जवाब, ठीक है जो भी. फिर 1-2 बार वो फ्रेंड गई क्योंकि मेरे घर के पास ही रहती थी, तो आई वॉज लाइक टैग लॉन्ग कि मतलब चलो चल लेते हैं. बट एक मेरे अंदर की एक विश थी, बिकॉज उससे 2 साल पहले मैं मुंबई में थी एंड मैं किसी प्रोजेक्ट पे गई थी, पर वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं वापस आ गई थी दिल्ली. तो 2 साल से दिल्ली में ही थी, बट अंदर की विश कहीं थी कि मुझे दोबारा से मुंबई जाना है, जो किसी को नहीं पता, शायद मुझे भी नहीं पता, बट इट वॉज इनसाइड मी. तो अब क्या हुआ, 6-7 महीने हो गए और शायद ही मैं 2 या 3 बार गई होंगी मंदिर, मुझे ध्यान भी नहीं है. ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बिलीवर हो गई या फॉलोअर हो गई, पर
इट वॉज जस्ट लाइक कि दोस्त जा रही है तो चलो चले गए, गाड़ी से वो ले गई, गाड़ी से छोड़ दिया, तो नो हैसल, क्योंकि मुझे कहीं भी दूर जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे लगता है ओहो नो 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 नो, दूर नहीं कहीं जाना। तो अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन माई लाइफ, मतलब वो अपना काम पहले ही शुरू कर देते हैं। और मुझे आज भी लगता है कि मैं तब भी मूर्ख थी और आज भी मूर्खता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो रोज़ ही मूर्खता को गुरुजी दिखा भी देते हैं और सुधारते भी हैं। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई 7 महीने बाद ही, और ये नहीं पता कि ये गुरुजी कर रहे हैं। मुझे लगा ओहो नई जॉब मिल गई थी, अच्छा जॉब भी मिली है इस बीच में, एंड आई वॉज इन सम बैंक, तो जॉब भी मिली और जॉब का जैसे नोइंगली मैंने ट्रांसफ़र ले लिया मुंबई में, क्योंकि मुझे मुंबई ही शिफ्ट होना था। पर ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी प्लान कर रहे हैं, ये मैं नहीं प्लान कर रही हूँ। मैं मुंबई पहुँची और एक दिन मैं मुंबई में आई थिंक 1 महीना ही हुआ होगा। आई वॉज़ वेरी अपसेट, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्योंकि जब आप शुरू में किसी भी शहर में जाते हो देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल भी होती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है, इट्स नॉट ईजी, एंड मुंबई इज़ अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल्स। तो मैं एक दिन बड़ी परेशान, तो मेरी मॉम की फ्रेंड का ना मैसेज आया कि गुरुजी का मंदिर ना मुंबई में भी है। मुझे लगा अरे वाओ, दिस इज़ लाइक, ये तो मतलब ठीक है चलो फिर। वो इतनी परेशान, क्योंकि उस टाइम को समझ ही नहीं आया कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, गूगल पे एड्रेस निकाला, वहाँ पे एक फ़ोन था मुंबई मंदिर का, फ़ोन कर लिया कि क्योंकि मुझे अंधेरी शिफ्ट होना था, पर इनिशियली पहले महीने में मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक रही थी, उसके घर पर रह रही थी, एंड दिस फैमिली वाज आउट। मुझे लगा यार अकेले बैठ के क्या करना है, जैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं पसंद। उन्होंने बोला हम बाहर घूमने जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग। आई सेड नहीं मुझे कुछ काम है ऑफिस का, जबकि मुझे कोई काम नहीं था। मतलब मुझे शुरू से अपने मी टाइम की आदत है कि मुझे अपने आप को टाइम देना। तो वो लोग चले गए, बट आई वॉज़ वेरी अपसेट। वो पढ़ा, मैसेज पढ़ा, फ़ोन किया, पता चला मंदिर खुला है, फटाफट चेंज किया, कुछ नहीं पता रास्तों का। एंड जो मुंबई मंदिर का एड्रेस है वो है कांदीवली ईस्ट, और मैं रह रही थी कांदीवली वेस्ट में। अब वेस्ट ईस्ट हमें तो पता है कांदीवली का मतलब कांदीवली, पर मुंबई में वेस्ट ईस्ट मतलब अलग 2 साइड है टाइप्स। मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने ऑटो पकड़ा और ऑटो वाले को बड़े कॉन्फिडेंटली बोला जहाँ जाना है। तो और अंदर ये चल रहा है, मैं गुरुजी कह रही हूँ गुरुजी संभाल लेना, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता नहीं कैसे जाएंगे, रात का टाइम है। हाउएवर गुरुजी ने मुझे मुंबई मंदिर पहुँचाया। उस दिन पहली बार मतलब मैं जब मंदिर गई, मेरा पहला एक्सपीरियंस, बहुत रोई। अब ये नहीं पता क्यों रो रही हूँ, ये भी नहीं पता कि क्योंकि जॉब का ट्रांसफ़र लिया था, ये भी नहीं पता कि ये काम का स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है। अब ये नहीं पता, क्योंकि हम जिसको भी रोते हुए देखते थे शुरू में, तो ऐसे लगता था ओहो ये तो बड़ा दुखी इंसान है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मतलब समटाइम्स हमने आज तक ज़िंदगी में कभी भी रोते हैं तो हम लोगों की नज़रों में ना सिंपैथी या एक नया वर्ड आ गया है एम्पैथी, वो देखते हैं। बट मेरे साथ वो वर्ड्स कुछ नहीं थे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, बट मैं बहुत रोई। उस दिन मुझे कुछ फ़ील हुआ, मतलब वो गुरुजी के तरीके होते हैं जब उन्होंने हमें जो फ़ील कराना होता है। सो अभी तक मुझे कुछ नहीं समझ आया गुरुजी के बारे में, और अभी भी समझ में नहीं आया। ना मैंने गुरुजी का मुझे नाम पता था, ना मुझे ये पता था वो कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी बुक्स कौन सी होती हैं, नथिंग। मुझे बस ये लगा कि मैं इस अकेले शहर में हूँ, अब ये शायद ये एक जगह मिल गई है, मुंबई के टाइमिंग्स पूछे, और मुझे लगा अब जब मैं दुखी होंगी ना, मैं बस यहाँ चली जाऊँगी। अब आई थिंक यही चीज़ मुझे शांति दे सकती है, मुझे कुछ और शांति नहीं दे सकता लाइफ में। जॉब चलती रही, स्ट्रगल्स चलते रहे, और मैंने बीच बीच में मंदिर जाना शुरू कर दिया, बिकॉज मैं गुरुद्वारे जाती थी तो गुरबानी पसंद थी, तो लगता था चलो वहाँ गुरबानी जा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद भी बड़ा स्वाद लगता था, क्योंकि मुझे कभी कुछ लाइफ में कुक करना नहीं आता और शुरू से डाइट पे रहती हूँ, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी मेकिंग माई ऑमलेट, मेकिंग माई दाल चावल, बिल्कुल ही जमा ही बेसिक। बट वहाँ पर लंगर भी खाने को मिलता था, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टाइप्स कि भगवान मेरे से प्यार भी कर रहा है, एंड आई एम गेटिंग अ होममेड लंगर। लंगर की महिमा समझने में सालों साल लग गए, सालों साल। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि मैं तब भी मूर्ख थी और आज भी। फिर अब ना मैं गुरु नानक देव जी को पहले मत्था टेकती थी और गुरुजी को बाद में टेकती थी। अब ये मेरे और गुरुजी के अंदर की कहानी चल रही है
कि मैंने उनको बाद में मत्था टेकना और गुरु नानक देव जी को पहले। तो ये गुरु जी महाराज का कैलेंडर भी मुझे उन दिनों मुंबई दरबार से मिला, लगाया घर पे। तो गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी मुझे लगता है कि मैं आपको ढंग से ना, मतलब ढंग से आपको पूज नहीं पा रही हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि मैं तो आपसे कनेक्ट ही नहीं करती, मैं तो अपने बाबा जी से कनेक्ट करती हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेल हियर कि गुरु जी एक्चुअली में इतने भोले हैं कि मतलब वो सिर्फ हमारे शक दूर करने के लिए हमारे पास बताने के लिए आ जाते हैं कि मूर्खो थोड़ा उठो। सो द सेम थिंग हैपेंड विद मी। गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी में बताया कि मैं शीशगंज गुरुद्वारे में हूँ। शीशगंज गुरुद्वारा इज़ इन दिल्ली और मैं मुंबई में हूँ उस टाइम जब मालिक ने ये टेलीपैथिकली बताया कि, और मैं ना टेलीपैथी में ही देख रही हूँ कि बाबा जी की भीड़ कहाँ है और गुरु जी की सीट कहाँ है, मतलब गुरु जी कहाँ बैठे हों। मतलब टेलीपैथी में भी मेरी चालाकियाँ ही चल रही हैं उनके साथ, और उनको पता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, मतलब चालाक इन द सेंस दिस इफ़ एंड बट। तो मैंने गुरु जी को देख रही हूँ, बस उनको चेक कर रही हूँ कि इनका आसन कहाँ पर है। तो शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु जी बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ पे भीड़ लगी होती है बाबा जी की, उसको हम तांबा कहते हैं। सो वहाँ पर गुरु महाराज की भीड़ है, और नीचे जहाँ पर रागी जी पाठ करते हैं उसी स्टूल, मतलब वो एक जगह होती है, एक प्रॉपर जगह बनाई जाती है रागियों के लिए, वहाँ पर गुरु जी महाराज बैठ के सबको प्रसाद दे रहे हैं। और मैं उनको दूर से चेक कर रही हूँ, मतलब मैं गुरु जी को चेक कर रही हूँ, देखिए आप मेरी मूर्खता, और कि गुरु जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी से ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सिर्फ आसन का मैं चेक कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझे आंखों से बोलते हैं, आप देख ला मैं थल्ले ही बैठा है। उस दिन मैंने इतना रोई, उसके बाद टेलीपैथी के बाद मैंने कहा गुरु जी आप इतने क्यूट हो कि मतलब मुझे समझाने के लिए आप यही बोल रहे हो कि ये ले तू खुश हो जा, जबकि गुरु जी इज़ सो सिंपल। मेरे पास तो उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि हमने जैसे जो वीडियोस देखी हैं गुरु जी की, वो इतने हम्बल हैं कि लोग उनके ऊपर हार पे हार डाली जा रहे हैं, और गुरु जी तब भी स्माइल कर रहे हैं। मतलब कुछ वो है ही नहीं, मतलब कि ये जैसे आंखों पे एक मालिक आपके पर्दा डाल देते हैं, जो भी मतलब पुरानी संगत के हिसाब से हमने सुना है। तो गुरु जी ने मुझे वो दिखाया शायद जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तब मुझे लगा कि ही इज़ समथिंग, तब भी ये नहीं लगा कि ये भगवान है, मुझे लगा भाई कुछ तो बात है गुरु जी में। एंड देन एक प्यार शुरू हो गया कि ओके आपने मेरी बात मानी, कि मुझे दिखा दिया कि आप कौन हो, तो अब मैं आपकी बात मानूंगी। बात मानने का मतलब मेरा ये था कि ओके अब मैं आपको मत्था टेक लूँगी दिल से, मतलब इतनी ही कहानी। फिर गुरु जी के पास जाती रही आती रही, इस बीच में बहुत सारे सत्संग हुए। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द मुंबई संगत वाज, मेरा टेन्योर गुरु जी ने मुंबई में 3 साल का रखा था, क्योंकि 3 साल बाद में वापस आई, पर इतनी मेहर थी कि जाते ही मंदिर मिल गया। मतलब ऐसा नहीं है जैसा आज मैं सुनती हूँ कि पहले मंदिर नहीं था, पर जब मैं पहुँची तो गुरु महाराज ने ऑलरेडी मंदिर खोला हुआ था फॉर मी टू गो देयर। एंड इतना प्यार दिया मुझे मुंबई संगत ने। मैंने आज तक मुंबई में 5 साल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कोई नाइट पार्टी नहीं करी, जिसके लिए मुंबई मशहूर है कि रात को पब्स में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है मैंने अगर कहीं अपनी रातें बिताई हैं तो वो ये बिताई हैं कि 7 to 9 किसी संगत के घर में सत्संग है, और वो सत्संग हम बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते थे उस दरबार में, और सुबह उनके साथ लंगर प्रसाद करके, मतलब ब्रेकफास्ट का लंगर प्रसाद करके गुरुजी के साथ घर आ जाते थे। संगत ने इतना प्यार दिया कि उस 3 साल में जो भी मेरा काम प्रोजेक्ट जो भी चलता रहा, बट उस बीच में मेरा कोई और दोस्त ही नहीं बना, संगत ही दोस्त थी और वही फैमिली थी। तो जो रातें अपने घर में नहीं बाहर बिताई हैं, वो वही रातें हैं सिर्फ, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, जो गुरुजी के दरबार में बिताई हैं। मतलब उनकी ही उस्तत कर रहे हैं, कभी कोई अपने सत्संग आ रहा है, कभी कोई अपने सत्संग, कि सुबह के 4-5 बज जाते थे, फिर हम सो जाते थे, चलो भी उठो मालिक का शुक्राना करो, लंगर प्रसाद खाओ सुबह का एंड घर आ जाओ। और वहाँ पर ऐसा था कि हमें होस्ट का ही नहीं पता होता था कि किसके घर में है सत्संग। तो इट वाज, शायद हम सबके बारे में गुरुजी को पता होता है कि कौन कैसे कनेक्ट कर पाएगा। तो जब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैं दिल्ली, अगर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ओनली जेनरिक, तो मैं उसको जेनरिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने तक रख रही हूँ
कि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं दिल्ली में होती तो गुरुजी को पता था कि इसको शोर शराबा या फिर बहुत सारे लोग इसको मतलब मुझे नहीं समझ में आते, तो वो उन्होंने वो परिवार मुझे छोटा सा दिया, उसी परिवार में सत्संग करना, गुरुजी के मंदिर पहुंचना, तो सबसे आगे की सीट घेर लेनी मतलब लिटरली घेर लेनी, जानबूझ के 5:30 बजे पहुंच जाना और वहाँ पर बिल्कुल सामने गुरुजी की बारी आ जाती थी, बैठे रहना, लंगर प्रसाद करना, घर आ जाना। फिर गुरु महाराज, और आई मस्ट से एक बार और से कि वो 3 साल मेरे ऐसे बीत गए जिसमें स्ट्रगल्स भी थी, लाइफ भी बहुत ऊपर नीचे हुई, इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन ऐसा लगता था कि तब समझ नहीं आई थी, समझ दिल्ली आकर आई वापस, कि जैसे ना किसी ने मुझे संभाल रखा हो, जैसे गुरुजी वॉज होल्डिंग मी टाइट टू हिज चेस्ट किया। पर उस टाइम समझ नहीं आया, सब कुछ होता गया, स्ट्रगल्स भी होती रही, पर ऐसा लगता था जैसे ना संभले हुए हैं, मतलब रोना ही बंद हो गया था। पहले होता था गुरुजी से मांगना शुरू, गुरुजी आज आपने ये कराना है, आज आपने वो कराना है, आज आपने मुझे ये चीज़ देनी है, कल आपने मेरा ये काम कराना है। तो मैंने बहुत मांगा गुरुजी से, बहुत 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 मांगा। उस बीच में द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इज़ गुरुजी ने मुंबई में बहुत सारी पुरानी संगत के साथ मिलाया मुझे, और ऐसा मिलाया कि जैसे जिस घर में पुरानी संगत ठहर रही होती थी, गुरुजी महाराज उसी घर में मुझे ठहरा देते थे संगत के घर में, और पुरानी संगत से बातें करी जानी 3-4 घंटे, गुरुजी के बारे में पूछते रहना, तो लगता था वाओ, मज़े आ जाते थे। तो गुरुजी के बारे में सुनने में मज़े आने लग गए। मज़ा मस्ट बी द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मतलब आनंद आने लग गया। तो अब जब मैं 3 साल बाद वापस आती हूँ, एक बार क्या हुआ, हाँ, आई शुड नॉट फॉरगेट दिस। जैसे गुरुजी महाराज की कोई भी ब्रेसलेट या कोई भी स्वरूप प्रसाद या आपको कोई बुक प्रसाद मिलता है, तो हमें लगता है कि हमें मिल गया रैंडमली। हमें रैंडमली तो कुछ मिलता ही नहीं है लाइफ में। मतलब गुरु महाराज अगर आपको अपनी कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो उनकी ही ब्लेसिंग है कि वो आपको क्यों दे रहे हैं। और हम लोग ना सोचते हैं अरे गुरुजी, अभी कोई बंदा जुड़ा, उसको तो फटाफट सब कुछ मिल गया, तो मैंने भी ये सब कुछ किया, और मैंने जो मांगा वो तो आप मुझे दे नहीं रहे हो। बट आई थिंक ये जो वाइज के जवाब हैं, ये गुरुजी धीरे धीरे देते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, आई वॉज वेरी अपसेट इन मुंबई फॉर समथिंग। 3 साल मेरे को होने वाले थे मुंबई में, और एकदम से मैं किसी संगत के घर पर गई, तो वहाँ पर उनके रूम में थी, और वो अंकल वहाँ आए। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ गई थी, तो मैंने एक बुक थी सुखमनी आंटी की, वो ऐसे खोल के पढ़ ली, 4-5 बुक्स पढ़ी थी। तो मुझे लगा चलो किसी के घर में आई है कोई ब्लेसिंग, तो कोई मुझे क्यों देगा, तो चलो एक आध चैप्टर खोल के फटाफट पढ़ लो, और यही सोच लेंगे कि बस इतनी ही ब्लेसिंग लिखी है, जो मैसेज लिखा होगा बस वही मेरा सत्संग होगा, दिमाग तुम्हारा छोटा ही है। और दिस अंकल ही एंटर्ड द रूम, उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रही हूँ या जो भी, तो ही सेड ज्योति मासी, वो मुझे मासी बुलाते थे क्योंकि उनकी रियल मासी का नाम भी ज्योति है। तो रेदर देन कॉलिंग मी ज्योति आंटी, ही यूज्ड टू कॉल मी ज्योति मासी। ही सेड ज्योति मासी, ये एक आप रख लो। एंड मेरे को तो लगा कि बस कौन सा खजाना ही मिल गया ज़िंदगी में, हालांकि मुझे कुछ नहीं पता कि ये बुक मुझे क्या देने वाली है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक। वो गए कमरे से, और मैंने तो उस बुक को सार लिपट गई कि भाई आज तो मतलब खजाना ही मिल गया। आई हैड नो आइडिया कि अब ज़िंदगी आगे क्या लिख रही है। संगत जी, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ उस बुक को पढ़ना शुरू किया अपने घर पर आकर, गुरुजी ने ऐसा प्लान बना दिया कि मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा। मैं 3 साल बाद दिल्ली आ गई, और ऐसा नहीं कि मैं कोई खुशी से आई, मुझे मुंबई शुरू से पसंद था, आई वॉन्टेड टू स्टे इन मुंबई, पर मालिक के हुक्म को मालिक ही जानते हैं, हम उसमें इफ़ एंड बट या वाई ना ही ढूंढें। सो इट इज़ दैट। सो दिस सत्संग वाज अबाउट कि गुरुजी ने कैसे जोड़ा, एंड नाउ द रियल जर्नी बिगिनस विद हिम। अभी तक क्या था, गुरुजी थ्योरी दे रहे थे कि मतलब थ्योरी में ही सिखा रहे थे मुझे, पुरानी संगत के सत्संग सुना रहे थे, तब हमें लगता था हम सिर्फ आनंद ही ले रहे हैं। बट मुझे लगता है जो भी सत्संग हम सुनते हैं वो हमें सालों साल हमारी सोल में घुस जाते हैं, और वो हमें टाइम आने पे याद आते हैं कि उस संगत ने हमें ये सत्संग सुनाया था। सो आई केम बैक टू दिल्ली, और मेरे एक फ्रेंड है जो कि पहले से भी मुंबई में था, वो मुंबई मुझे जानता था इन द सेम इंडस्ट्री।
तो उसने मुझे बोला, उसको पता चल गया कि ज्योति वापस आ गई है। उसने बोला फ़ोन करके कि ज्योति तू संडे को गुरुजी के मंदिर चला गई मेरे साथ, मैं तो जाता ही हूँ, यू जस्ट हैव टू कम टू माई प्लेस, आई विल गो देयर। उसकी सेवा लगी हुई थी मंदिर में, तो मेरे साथ चला करियो, मेरे साथ वापस आ जाया करियो। उसने बोला संडे को चलेंगे। तो मुंबई जाने से पहले बिकॉज आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, तो मेरे को शुरू से होता था सैटरडे संडे इज़ फॉर द फैमिली, तो अपना फैमिली टाइम किसी को नहीं देना, मतलब आई वॉज वेरी क्लियर कि संडे इज़ अ फैमिली डे। सो द सेम संडे व्हाट हैपेंड इज़, गली में आई थिंक किसी की डेथ हो गई, मम्मी पापा वहाँ चले गए, भाई वॉज नॉट एट होम, उसका दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम था वो भी चला गया, मैं अकेली घर पे लेटी हुई हूँ। मैंने नुसरत जी की वो चलाई हुई हैं, मतलब जो नुसरत जी के गाने चलाए हुए हैं उनके सूफ़ी सॉन्ग्स, और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मतलब अपने आप से बातें कर रही हूँ, गुरुजी क्या नज़ारे थे ना मुंबई में। एंड देन आई रियलाइज कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि दिस इज़ अ फैमिली डे, एंड जबकि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है गुरुजी के अलावा। आई कॉल्ड अप दैट संगत राइट देन एंड देयर। आई सेड सुन कितने बजे निकलना है तुझे मंदिर के लिए? उसने बोला इतने बजे। आई सेड मैं तैयार हो रही हूँ और पहुँच रही हूँ तेरे घर। मतलब जैसे वो गुरुजी ने दिखाना हो कि तू मुझे छोड़ रही है, मतलब व्हाट इज़ दिस, कि अदरवाइज़ ऑल्सो बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग जब मैं वापस आई थी, तो मेरे लिए तो मंडे और सैटरडे भी फैमिली डे ही हैं। सो व्हेन आई केम आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी ऑन संडेज, एंड दिस इज़ नो कोइंसिडेंस कि मालिक का दरबार संडे को ही खुलता था 6 से 8, और आज गुरुजी ने 6 बजे का ही टाइम दिया है, संडे का ही टाइम दिया है टू शेयर माई सत्संग। तो जब जाने लगी तो मैंने गुरुजी को बस एक ही बात बोलती थी। जब मैं पहली बार गई गुरुजी के दिल्ली दरबार में बड़े मंदिर, तो मैंने जब मत्था टेका, इस बार गुरुजी को ही मत्था टेका, और गुरुजी को बोला, सिर्फ एक बात मुंह से निकली, कोई इफ़ नहीं कोई बट नहीं, कि आप मुझे मुंबई से क्यों ले आए, जबकि वो क्यों अंदर बहुत ज़्यादा था। मैंने मत्था टेक के गुरुजी को सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मुझे हील कर दो। मेरे आंसू निकल आए, और मैंने हर बार जब भी जाना मैंने यही बोला, गुरुजी आप मुझे हील कर दो। टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे बोला कि तू लोटा लेकर आ। मेरे को लगा कि मंडे को लोटा लेके जाते हैं, मैं मंडे को लोटा लेकर गई, पर मैंने गुरुजी को बोला था कि अगर किसी अंकल ने मेरे से पूछ लिया लोटा ब्लेस करवाते टाइम कि ये किस बीमारी के लिए या क्यों चाहिए, तो गुरुजी हम झूठ बोल देंगे। अब गुरुजी के दरबार में हमारी क्या ही हिम्मत है झूठ बोलने की। सो जैसे ही मैंने अंकल को लोटा दिया, अब उस अंकल ने मेरे से पूछा आंटी ये किस लिए है, क्या बीमारी है, तो मेरे मुंह से निकल गया इट्स डिप्रेशन, विच वॉज आई थिंक जो सिर्फ मुझे पता था और गुरुजी को पता था कि मुझे क्या बॉदर कर रहा है। और क्योंकि मैं उनको जाकर झुककर कुछ नहीं मांगती थी, वापस भेज दो, करियर अच्छा कर दो, या पर्सनल लाइफ में जो भी वैक्यूम है वो ख़त्म कर दो, आई विल ओनली यूज टू से गुरुजी आप मुझे हील कर दो। तो संगत जी दैट्स अ डे एंड टुडे इज़ अ डे। और मेरी डिप्रेशन की हिस्ट्री रह चुकी है, मतलब सालों पहले मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी खाई हैं, डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, वो जो थेरेपियाँ अपनी बताते रहते हैं सीडी सुनो, म्यूज़िक सुनो तो आप ठीक हो जाओगे, कुछ भी काम नहीं करता इस दरबार में। और मैंने गुरुजी को यही बोला था कि आप मुझे हील कर दो, और मैंने कोई गोली नहीं खानी है। गोली से मतलब था कि मुझे, बिकॉज आई ओनली न्यू एंड गुरुजी ओनली न्यू कि आई हैड डिप्रेशन, बट ना मेरी फैमिली को पता था ना किसी को, और आज तक भी मेरी फैमिली को ये नहीं पता कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। इट वॉज ओनली बिटवीन मी एंड गुरुजी। एंड गुरुजी ने कैसे मुझे धीरे धीरे डिप्रेशन से निकाला वो बस वही जानते हैं, उनकी लीला वही है। और दिस वाज अबाउट मी कि हाउ ही गेव मी अ न्यू लाइफ। और जो मेरे इफ्स एंड बट्स उनके साथ होते थे ना, आपने गुरुजी ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, एक एक चीज़ का जवाब मालिक ने, मैं उनको मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी को ना अब भगवान और परमात्मा, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हैं कि भगवान का यही नाम है कि वो परमात्मा है या वो भगवान है, पर मुझे लगता है अगर उससे बड़ा कोई नाम है तो गुरुजी मेरे लिए वही है। सो मैंने सुखमनी आंटी के मुंह से ये सुना था कि वो गुरुजी नहीं है, वो मालिक हैं। सो बहुत सारे सत्संग जो हमने सुने होते हैं वो हमें धीरे धीरे समझ में आते हैं।
तो गुरुजी महाराज को मालिक बोलें या मालिक से भी ऊपर कोई वर्ड है तो वो वही है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं अपने मम्मी पापा की बात करूँ, नाउ दिस वाज अबाउट माय लाइफ। अगर मॉम डैड की बात करूँ तो मेरे पापा एक बार मम्मी पापा मुझसे मिलने मुंबई मंदिर आए थे। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट ऑफ माय फादर। मेरी मम्मी तो यहाँ मंडे को चली जाती थी गुरुजी से मिलने, पर पापा ऐसे कोई कनेक्टेड नहीं थे। तो जब पहली बार पापा मुंबई मंदिर गए, पहली बार जा रहे थे वो, सो आई वॉज होल्डिंग माई फादर। वो थोड़े से कमज़ोर हैं, तो मम्मी तो आगे चली गई, उनको पता है अब ज्योति साथ में है तो वही उनको पकड़ के लाएगी, शी नोज़ इट। तो शी वॉज इन हर ओन धुन कि अब गुरुजी से मिलना है, तो मतलब हम पागल ही हो जाते कि चाहे हम कितने साल पहले गुरुजी से मिलने जा रहे थे या हम आज भी जाएं, आई थिंक द फीलिंग इज़ स्टिल द सेम कि आप पता नहीं कहाँ ही जा रहे हो मतलब। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर एंटर द मंदिर एंड और शायद गुरुजी को पता था कि बिकॉज मेरे पापा आज तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं, पर उनको यही था क्योंकि मुझे होता है कि चलो उनको धीरे धीरे लेके जाना है तो बाकी लोग डिस्कम्फर्ट ना हो या जो भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी के लिए हम सब वीआईपी हैं, बट फिर भी किसी से वो बोलना कि हाँ वीआईपीओं की तरह हमारा ये काम करा दो, उसमें मुझे लगता है कि हम गुरुजी को छोटा कर देते हैं। क्योंकि अगर हम गुरुजी को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी के लिए वीआईपी हूँ और हम सब वीआईपी हैं, तो कोई जुगाड़ या फिर कोई अप्रोच लगाने की ज़रूरत है नहीं, वो आपको खुद ही फील करा देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो ऑन दैट वेरी डे गुरुजी महाराज ने पापा से भोग लगवाया बड़े मुंबई मंदिर में। तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन मुझे पहली बार लगा, मैं इतना रोई जब तक मालिक को वो प्रसाद वो ग्रहण कर रहे थे, कि गुरुजी आपने तो एक ही और फर्स्ट मीटिंग में ही मेरे पापा को लाइफ टाइम के लिए ब्लेस कर दिया। एंड संगत जी उसके बाद पापा ना कभी मुंबई मंदिर गए ना दिल्ली मंदिर, विद नो ग्रजेस वो रोज़ मेरे साथ बैठते हैं 7 से 8, मतलब जब भी गुरुजी बैठाते हैं, कभी मिस भी हो जाता है, बट उनको मेरे से ज़्यादा तांग होती है कि अच्छा खोल अब, मतलब 7 बजने वाले हैं। सो हाउ गुरुजी हैज़ कनेक्टेड मी, मॉम डैड सिटिंग एट होम, उन्होंने सबको ब्लेस कर दिया, कितने सारे रिश्तों को तोड़वा दिया है। और जो मेरी उनके साथ नी नुक्कड़ या वाई की आदत थी वो गुरुजी खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। मेरे अंदर जितनी गंदगियाँ थी, चाहे वो रिटेलिएशन हो, चाहे वो एरोगेंस हो, चाहे वो सम टाइम डिसऑनेस्टी हो, वो गुरुजी एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब गुरु महाराज ने बाजू पकड़ी और अब तक इस जर्नी में ऐसा है, मुझे लगता है ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी द वे ही वांटेड। जो वो चाहते थे ना वो हमें वो बना रहे हैं। इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड कि जो हम चाहते हैं गुरुजी हमें वो बना दें, जो वो चाहते हैं ना वो आपको वो बनाएंगे, जो मुझे समझ में आया। और आई थिंक मैंने टाइम काफ़ी ले लिया, बट मुझे ऐसा लगा था मेरे पास कोई सत्संग नहीं होंगे तो 15 मिनट में शायद दिस विल बी एंड, मतलब ख़त्म हो जाएगा, बट 1-2 सत्संग और दिमाग में गुरु महाराज डाल रहे हैं, सो आई विल शेयर दैट। एंड देन दिस वाज अबाउट माई मॉम डैड, माई पर्सनल लाइफ। एंड पता नहीं एक सत्संग है जो मैंने कभी शेयर नहीं किया, दिस इज़ अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो जो मालिक का हुक्म मैं वो शेयर करती हूँ। तो थैंक यू गुरुजी फॉर हीलिंग। आई थिंक आप सत्संग इसीलिए करा रहे हो क्योंकि मुझे भी ब्लेस कर रहे हो और शायद किसी और संगत को भी सत्संग सुनना होगा तो उसके लिए भी वो ब्लेसिंग है। सो आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समबडी फॉर 3 years एंड मैं पहली बार उसके साथ मुंबई से वापस आने के बाद जब मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर गई, पहली बार बड़े मंदिर उनको लेकर, तो गुरुजी ने मुझे पहली मीटिंग में ही बोल दिया था, मैं इन दिनों तेरा ब्याह नहीं कराना। आई स्टिल हैव अ गूज बम्स वाइल आई एम टेलिंग दिस, शेयरिंग दिस सत्संग। सो गुरुजी कहते हैं मैं इन दिनों तेरा ब्याह नहीं कराना, और मुझे लगा कि मेरा वहम है, मैंने ऐसे ही सुन लिया। मुझे लगा नहीं गुरुजी डजंट नो, मतलब हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि मैं उस टाइम भी गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी नहीं अब मुझे लगता है आपको पता नहीं है, बट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज फैमिलीज़ ऑल्सो न्यू ईच अदर, फैमिलीज़ में भी सबको पता था। संगत जी मैं उसके बाद घर आती हूँ, मैंने गुरुजी के थॉट को ना इग्नोर ही कर दिया क्योंकि हम सबको आदत है डिनाइल में जीने की, कि नहीं कुछ सुन लिया तो वो डिनाइल हो गया। मतलब अगर कुछ अपने मतलब की भी बात हो रही है तो गुरुजी को मान लिया, कुछ अपने मतलब की या अपनी चॉइस से हट के कुछ बात हो रही है ना तो हम गुरुजी की मान नहीं पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबके लिए नहीं ये बात बोल रही क्योंकि
जो पुरानी संगत के मुँह से सुना वो यही कि सबके क्वेश्चन पेपर भी अलग हैं और सबकी दवाइयों के इंजेक्शन्स भी अलग हैं। तो शुक्राना इस जूम सत्संग का और ये सब लाइव सत्संग का, जिससे हमने पुरानी संगत को सुन के और इस 6 महीने में भी इस जर्नी में सीख रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से कि गुरुजी जो पहले बोलते थे ही इज़ वेरी वेल डूइंग ऑल द सेम थिंग्स, बस हमारे समझने में देरी है। सो आई एम कमिंग बैक टू माई पर्सनल लाइफ सत्संग। तो गुरुजी ने मैंने कहा कि मैं इन दिनों तेरा ब्याह नहीं कराना। तो मैं आ गई, मैंने गुरुजी की बात को इग्नोर कर दिया। संगत जी आई थिंक हफ्ता हुआ होगा, बैक टू बैक गुरुजी स्टार्टेड अनफोल्डिंग, मतलब एक के बाद एक पर्दा उठा रहे हैं। एंड आई गॉट टू नो कि ये सारी चीज़ें अगेंस्ट हो रही हैं। जो सारी चीज़ें पहले पॉजिटिव होती थी वो सारी चीज़ें अगेंस्ट। तो ऐसा दिन आ गया विद इन अ मंथ, मतलब जब मालिक ने कोई हुक्म आपको कर दिया। इसीलिए शायद पुरानी संगत कहती है इट इज़ योर 1-to-1 कनेक्शन विद गुरुजी। प्लीज़ किसी की बातों में मत आए, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या हुक्म, सुनिए सबकी। ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोलता है, लेकिन मुझे लगता है हम सबको अगर किसी ने कुछ बोला भी है, यू प्लीज़ सिट विद गुरुजी 1-to-1 एंड आस्क हिम कि गुरुजी अगर ऐसा कुछ करना है तो आप मुझे डायरेक्ट करो। नोबडी इज़ रॉन्ग, नोबडी इज़ राइट, दिस इज़ गुरुजीज़ वर्डिंग्स। तो गुरुजी ने मुझे बोला, मैं इतनी बड़ी मूर्ख कि मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है। एंड 1 महीने के अंदर गुरुजी महाराज ने वो रिलेशनशिप ही ख़त्म करा दिया। एंड हाउ ही इज़ डूइंग इट। और द ब्यूटी इज़ कि मुझे उस 1 महीने के बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुजी हमें पहले ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि मेरे हुक्म के बिना, आज भी उनके हुक्म के बिना ना हम किसी से मिल सकते हैं, ये मैं सोचती हूँ, ना हम किसी को फ़ोन करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं समटाइम्स टू गिव देयर नेगेटिविटी, गुरुजी मेरे को उनका फ़ोन ही नहीं उठाने देते। अगर मुझे किसी से बात नहीं करनी और तब भी संगत का फ़ोन आता है तो गुरुजी उस टाइम मुझे संभालने के लिए फ़ोन करते हैं। तो संगत में गुरुजी रहते हैं। आई थिंक ये उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा तरीके से समझाया है कि गुरुजी को अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने बारे में बोलूँगी, सबके बारे में, जब हम कभी अपसेट होते हैं ना तो गुरुजी किसी संगत को रैंडमली घर भेज देते हैं और हम उनके साथ गुरुजी की बातें करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बट आई थिंक गुरुजी हमें जो चीज़ें सिखाते हैं या जो हम बोलते हैं वो 0.01% हैं। 99.9% तो जो गुरुजी एक वाइडर पिक्चर हमारी ज़िंदगियों में सबके साथ जो खेल रहे हैं ना, या जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं। और हम उस 1%, वो जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी की आँख उठ जाए तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, पर वो हमें वो लोटा देते हैं अपने आप को ब्लेस करने के लिए, ताकि हम यही समझें कि हम लोटे से ब्लेस हो रहे हैं। एक्चुअल तो हम गुरुजी से ब्लेस हो रहे हैं, पर हम मोर्टल्स हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें समझ नहीं आता। इसी तरह हमें लगता है अच्छा ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। वो जो सारे ऐसे वैसे हैं ना, हम उसी में घूम के हमें लगता है वाह गुरुजी ने हमें ब्लेस करा दिया, रोटी प्रसाद पे ओम दिखा दिया, इस संगत को हमारे घर भेज दिया, हमें ब्रेसलेट प्रसाद मिल गया, हमें बिंदी प्रसाद मिल गई। वो जो सारे रंग होते हैं वो सिर्फ हमें बताने के लिए कि ये हुआ, पर एक्चुअली में जो गुरुजी पीछे प्ले कर रहे हैं दैट इज़ अ वाइडर पिक्चर। एंड विद ऑल दिस आई ओनली वांट टू थैंक यू गुरुजी, एंड आई रियली प्रे कि गुरुजी हम सबको प्लीज़ आप बख्श दो, क्योंकि और ना कुछ मांगना आता है और अब ये भी नहीं पता कि क्या मांगे, क्योंकि पता ही नहीं है क्या मांगे। और मालिक ने अगर खुश होकर दे भी दिया, क्योंकि हम उनको बार बार बोलते थे दे दो। सो आई थिंक वो देना हम बंद ही कर दें तो अच्छा है, बिकॉज जो मालिक को देना है उन्होंने इतना भर देना है, ज़िंदगी में इतने रंग भर देना है कि हमें पता भी नहीं चलना। सो आई विल ओनली एंड बाय दिस कि गुरुजी आप सब बच्चों को, आप पूरी फैमिली को अपने ही रंग में रंग दो, हम सब आपके बच्चे हैं। सो थैंक यू एंड जय गुरुजी महाराज। एंड two lines for गुरुजी forever। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। थैंक यू गुरुजी once again, and Guruji bless us all. Thank you Guruji Maharaj, and I'm sure Guruji
आप रोज़ हमारे लिए सज कर आते हो 7 से 8, इन पूरे 6 महीनों में रोज़ सजे हो। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हम सबको सजा रहे हैं, सजाना इन द सेंस वो हमें पॉलिश कर रहे हैं कि अब हम जब मंदिर जाएंगे, इतने सारे जो पुरानी संगत के हमने सत्संग सुने हैं, हम अपने में कुछ अच्छा चेंज करके एंड अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ विल एंटर गुरुजी's मंदिर एंड हिज दरबार। सो थैंक यू गुरुजी फॉर पॉलिशिंग अस एवरी डे। और आप हमारे लिए एक ऐसे टीचर बन जाओ जो हम सबके पीछे सोटी दे के घूमते हैं, सो दैट हमारा बर्तन साफ़ हो जाए, क्योंकि गंदगी बहुत है और बहुत काम करना बाकी है। सो थैंक यू गुरुजी। और हम गुरुजी को ना माने, गुरुजी की भी माने। सो थैंक यू। जय गुरुजी महाराज।